हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको चैप्टर 10 का सिंप्लीफिकेशंस का जो मेंटल मैथ्स है वो मैंने कंप्लीट कर। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 जो कि है मेजरमेंट, राइट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इस चैप्टर में क्या है, लर्निंग आउटकम्स, राइट। तो लर्निंग आउटकम्स में क्या है, आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर्स, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल एबल, राइट, यू विल बी एबल टू, मतलब आप इन सभी चीज के लिए योग्य बन जाएंगे। क्या, लर्न अबाउट वेरियस यूनिट ऑफ मेट्रिक मेजरमेंट, यानी आपको जो मेट्रिक मेजरमेंट की जो यूनिट है ना उन सभी को आप समझ जाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होगा, इन सब के बारे में आप सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर, एक यूनिट से कैसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे किलोमीटर से अगर हम मीटर में चेंज करना चाहें, या मिलीलीटर में चेंज करना चाहें, या डेकामीटर में चेंज करना चाहें, तो इन बातों को भी हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट, सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग द मेट्रिक मेजरमेंट। और मेट्रिक मेजरमेंट के जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो रियल लाइफ सिचुएशंस के होते हैं ना, उनके बेस पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ एस्टिमेट मेजर्स, मेजरमेंट के एक एस्टिमेट वैल्यू होती है, वो भी हम सीखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट फाइंड फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज, किसी भी क्वांटिटीज का हम फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी सीखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले वार्म अप, राइट। देखो वार्म अप में क्या है, वर्क आउट द फॉलोइंग मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं उसे हमें वर्कआउट करना यानी ढूंढना है। लेट्स सी हाउ लॉन्ग, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे स्केल, ये क्या है बच्चे, स्केल है, और ये स्केल पे यहां से मेजरमेंट किया हुआ है। तो ये कितनी सेंटीमीटर से ये आप देखो 1, राइट, 2, 3, 4। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे 4.4 सेंटीमीटर है, मैंने भी एक अप्रोक्सीमेटली लगाया 4.4 सेंटीमीटर है यहां से यहां की मेजरमेंट, अगर आप यहां पे देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा अब आप यहां सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है हाउ मच, ये आपको बीकर दिया हुआ है और इसमें देखो लेवलिंग भी किया हुआ है। 0 मिलीलीटर्स है, 20 मिलीलीटर्स है, 40 मिलीलीटर्स है, 60 मिलीलीटर्स है, 80 मिलीलीटर्स है और 100 मिलीलीटर्स है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, अब देखो ये जो है ना ये 20 मिलीलीटर्स है और उसके बाद देखिए 1 पार्ट है, 1 2 3 है ये, और उसके बाद 4, तो यानी ये आप देखेंगे 5 का गैप है, तो ये जो है 25 मिलीलीटर्स हो जाएगा। क्या होगा ये 25 मिलीलीटर्स, इसमें क्या है लिक्विड है या वाटर है, जो भी आप कह सकते हैं वो है। चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए कह रहा है हाउ हैवी, यानी ये जो आप एप्पल देख रहे हैं ना और ये वेटिंग मशीन है, इसमें वेट किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है क्या है 0.400 kg, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.400 kg, यानी 0.400 kg इस एप्पल का वेट है। क्लियर। अब आप यहां पे देखिए हाउ मच, राइट, हाउ मच वाटर इज देयर इन बोथ ऑफ बीकर्स टुगेदर, यानी इस बीकर में और इस बीकर में, दोनों बीकर में कितने वाटर है ये आपको बताना है। तो देखो ये क्या है बच्चों 0 मिलीलीटर्स है और ये 20 मिलीलीटर्स है, तो इसके बीच में एक है, यानी ये 10 मिलीलीटर्स हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी ये जो पहला वाला बीकर है ना इसमें 70 मिलीलीटर्स वाटर है, ठीक है। अब इस बीकर में देखिए इसमें भी वही है 10, 20, 30, तो इसमें कितना है 30 मिलीलीटर्स है, ठीक है। तो ये देखो 70 मिलीलीटर्स और ये 30 मिलीलीटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 100 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर हो जाएगा। तो इस दोनों बीकर में आपको समझ में आ गया। तो ये जो वार्म अप था ये आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए जा रहे थे जो आपको क्लास 4 के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है ना। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ यूनिट है जो अभी हमने आपको बताया कि आप मैट्रिक मेजरमेंट है उनके यूनिट को आप समझेंगे।
तो अब देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो देखो मेट्रिक जो यूनिट्स होते हैं आपको बताया था कि तीन, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होता है, मास एंड कैपेसिटीज होता है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ इज मीटर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखो ये गमला, इसको मीटर में मेजरमेंट किया गया है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या है बच्चों, ग्राम है। तो आप यहां पे देख रहे हैं ये जो पैसे हैं ये आप देख रहे हैं 1 ग्राम है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो लीटर होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ तो क्या बोलेंगे आप, मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, लीटर होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते यूनिट्स है ना बच्चों। तो स्टैंडर्ड यूनिट में भी क्या होता है, हायर यूनिट्स होता है और लोअर यूनिट्स होता है। तो यहां पे देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो हमने 3 स्टैंडर्ड यूनिट बोला था। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, राइट। उसके बाद हमने देखा था बच्चों केजी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मास होता है, और कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो लीटर्स होता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए मीटर से जो ऊपर का है ना ये हायर यूनिट्स है, और मीटर से जो नीचे है वो लोअर यूनिट्स है। तो देखो क्या है, डेसीमीटर्स हो गया, सेंटीमीटर हो गया और मिलीमीटर्स हो गया। तो ये लोअर यूनिट हो सकेगा और ये अपर यूनिट होता है। डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर्स हो गया और किलोमीटर्स हो गया। सेम बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्मॉलर यूनिट लोअर यूनिट हो गया, यानी डेसीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, मिलीग्राम्स हो गया, डेकाग्राम्स हो गया, हेक्टोग्राम्स हो गया, किलोग्राम्स हो गया। तो इस यूनिट को आप अच्छे से याद करेंगे। अभी हम इसका प्रीफिक्स भी बताएंगे, राइट, जिससे कि आप अच्छे से मेमोराइज कर लें। ओके। अब यहाँ कैपेसिटी में देखो डेसीलीटर हो गया, सेंटीलीटर हो गया और मिलीलीटर्स हो गया। हायर यूनिट में क्या होगा, डेकालीटर हो जाएगा, हेक्टोलीटर हो जाएगा और किलोलीटर्स होगा। तो ये तो आपको ये जो स्टैंडर्ड यूनिट दिया जा रहा था लेंथ का, मास का एंड कैपेसिटीज का, तो ये आपने सीख लिया। अच्छा अब देखो बच्चों इनका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को आपको दिमाग में सेट करके रखना है, जिससे कि जब हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे ना तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स का, ये देखो हमें प्रीफिक्स दिया हुआ और ये इसकी मीनिंग दिया हुआ। देखो किलो का मतलब पता है बच्चों थाउजेंड्स होता है, राइट। किलो का मतलब क्या होता है, थाउजेंड्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हेक्टो का मतलब क्या होता है, हेक्ट्रो का मतलब 100 होता है, क्लियर। डेका का मतलब क्या होता है, 10। डेसी छोटा हो गया तो 1/10, सेंटी 1/100 हो जाएगा, मिली 1/1000 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इनके प्रीफिक्स को ध्यान रखना है। किलो को, हेक्टरो को, डेका को, डेसी को, सेंटी को, मिली को, राइट। तो ये चीजें आपको अच्छे से मेमोराइज करके रखना है। क्लियर बात समझ में आ गया। चलिए अब इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे से दूसरे यूनिट में, उनको भी देखते हैं। तो 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं। 100 को क्या बोलते हैं, हेक्टोमीटर। इनका जो शॉर्ट फॉर्म है आपको इस HM लिख सकते हैं। डेका को क्या लिख सकते हैं, DAM लिख सकते हैं। मीटर को क्या लिख सकते हैं, M लिखेंगे, है ना। और डेसीमीटर को DM लिखेंगे, है ना। और सेंटीमीटर को CM लिखते हैं और मिलीमीटर्स को MM लिखते हैं। तो ये आपको क्या है, इनका शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको क्वेश्चंस में शॉर्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगा। किलोमीटर देखने को मिलेगा, है ना, हेक्टोमीटर देखने को मिलेगा, डेकामीटर देखने को मिलेगा, मीटर, डेसीमीटर मिलेगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर देखने को मिलेगा, राइट। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है इन चीजों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ टेबल्स है। देखो 10 मिलीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, और 10 डेसीमीटर जो है 1 मीटर के बराबर होता है, और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, राइट। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट डेकामीटर्स को क्या किया जा रहा है बच्चों, है ना, डेसीमीटर है, डेकामीटर ने डेसीमीटर, राइट। डेसीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया। सेंटीमीटर को जब मीटर में डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, और मिलीमीटर को डिवाइड करते हैं तो 1000 से करते हैं तो 0.001 मीटर आ जाएगा। तो ये आपने कन्वर्ट भी देख लिया, राइट। अच्छा अब आप नेक्स्ट देखिए, 1000 मिलीमीटर होता है तो 1 मीटर बोलते हैं। 10 मीटर होता है तो 1 डेकामीटर बोलते हैं, और 10 डेकामीटर होता है तो 1 हेक्टोमीटर हो जाता है, और 10 हेक्टोमीटर होता है तो 1 किलोमीटर हो जाता है।
100 मीटर जो होता है 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, और 1000 मीटर जो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में देखिए आप, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 हेक्टोमीटर जो होता है 100 मीटर के बराबर होता है, 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है। तो इन बातों को बच्चों आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जिससे कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इन चीज को नहीं भी याद करते हो तो ये ट्रिक्स आप जरूर रिमेंबर करके रखें, जिससे कि आपको कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये चार्ट, राइट। ये देखो बच्चों मीटर दिया हुआ है, ये किलोमीटर्स है, ये हेक्टोमीटर है, और ये डेका, मतलब इस साइड जो है ना हायर यूनिट है और इस साइड जो है ना लोअर यूनिट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। देखो, अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को आपको क्या करना है, राइट। उसके बाद मीटर को अगर डेकामीटर में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। मीटर को जब आप मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब देखो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और किलोमीटर को हेक्टोमीटर में करोगे तो 10 से करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देख पा रहे हो हेक्टोमीटर को अगर मीटर में चेंज कर रहे हो तो 100 से करना पड़ेगा, और डेकामीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 से करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो आप जैसे भी कन्वर्ट करोगे इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है, तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान से अच्छे से याद कर लें और इस टेबल को आप लिख लें। इसी के बेस पे बच्चों इनका क्विक असेसमेंट्स दिया हुआ है पेज नंबर 138। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 138 करवाऊंगा क्विक असेसमेंट, राइट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।